नमस्कार साथियों। कल एक शॉर्ट पे यूट्यूब चैनल पर डाला था तो यूपीएससी एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस के जो बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं एग्जामिनेशन की, उसके बारे में जानकारी देने के लिए डाला था। वही जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको भी इस वीडियो में दूंगा। बहुत ध्यान से देखना साथियों, बहुत अच्छा वीडियो अपने होने वाला वीडियो। देखिए साथियों, यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, अपने सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन वो यूपीएससी करवाती है। उसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अपने सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन है साथियों, वो 3 स्टेप के अंदर डिवाइडेड होता है। 3 स्टेप के अंदर डिवाइडेड एग्जामिनेशन होता है। एक तरह से कह सकते हैं अपन 3 डायमेंशनल एग्जामिनेशन होता है। आगे इसके बारे में और देखते हैं साथियों। एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एग्जामिनेशन, या इंटरव्यू को अपन पर्सनैलिटी एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं या टेस्ट कह सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में साथियों चर्चा करते हैं थोड़ी। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड 2 एग्ज़ाम होते हैं साथियों। दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। इसके अंदर मेरिट के आधार पर जैसे 200 नंबर है इसका मार्क्स, अपने जो एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम जो होता है उसका वो 200 नंबर का पेपर होता है। ये है साथियों सी सेट का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 200 मार्क्स का होता है, बट इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर रखी है, वो है इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अपने 33% लेके आने हैं। 33%। अगर 33% अपर साथियों अनुमान लगाते हैं, इसके टोटल क्वेश्चन आते हैं 80 क्वेश्चन। सी सेट के कितने 80 क्वेश्चन आते हैं। अगर अपन मोटा मोटा तौर पर अनुमान करते हैं 27 से 28 क्वेश्चन पे अपना सिलेक्शन हो जाता है। 27 से 28 क्वेश्चन पे अपना सिलेक्शन इसके अंदर हो जाता है। अब साथियों इसकी बात करते हैं भी ये कितने टाइम तक होता है। ये साथियों एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, दोनों पेपर 2 घंटे का होता है। इसके जो नंबर हैं वो प्रीलिम्स मेरिट के अंदर जुड़ते हैं, प्रीलिम्स मेरिट बनती है इसकी। ये केवल 27 से 28% या फिर अपन मान सकते हैं 33% नंबर इसके अंदर लाने अनिवार्य होता है। बात करते हैं इसके 2 घंटे का पेपर हो गया, मार्क्स 200 के वर्ग, ये भी 200 के होते हैं। 80 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 33% मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं। मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं साथियों तो इसके अंदर 27 से 28 क्वेश्चन करने पर अपने 33% मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं और अपने इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। रही बात है इसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें के अंदर इसके अंदर एनवायरनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पहुंची जाती हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। अब बात करते हैं साथियों नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग है साथियों इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अब साथियों कई साथियों के दिमाग में या कई स्टूडेंट के, कई एस्पिरेंट के दिमाग में ये बात आती है अभी पेपर हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है। तो साथियों इसके अंदर ये लैंग्वेज है देर की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पेपर आता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्या आता है, पेपर आता है। अब बात साथियों आती है अपना दूसरा जो एग्ज़ाम होता है उसका नाम है मेंस एग्ज़ाम, मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे, डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि अभी एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, और टोटल एनालिसिस इसके अंदर अपन वीडियो के अंदर करेंगे मेंस एग्जामिनेशन का। आगे देखते रहिए साथियों। मेंस एग्जामिनेशन साथियों मेनली अपन बात करें तो पार्ट 1, पार्ट बी और एक बात करते हैं जो मेरिट वाले अपने पेपर होते हैं उसकी। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्वालिफाइंग पेपर हैं साथियों, केवल दोनों क्या हैं, क्वालिफाइंग पेपर हैं। यानी इनको केवल अपने को क्वालिफाई करना होता है, बस ये है इसके अंदर साथियों। पर बात करते हैं तो भाई पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पेपर बी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जो पार्ट फर्स्ट जो अपना सब्जेक्ट उसके अंदर जो ए होता है, पार्ट फर्स्ट ए होता है, उसके अंदर अपना जो सब्जेक्ट कौन कौन से थे उसके अंदर साथियों इसके अंदर देर का है ओनली 1 लैंग्वेज सिलेक्ट। यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लैंग्वेज दे रखी हैं
उसके अंदर केवल और केवल एक लैंग्वेज अपने को सिलेक्ट करनी है, वही अपना पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम के अंदर आएगी। ये साहित्य पार्ट फर्स्ट की बात हो गई। जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एग्जाम अपने दे रखे हैं लैंग्वेज, उसको एक को सिलेक्ट करो और वो पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने एग्ज़ाम में आएगी। पार्ट बी की बात करें साथियों, ये एक लैंग्वेज पेपर है, इसके अंदर केवल और केवल इंग्लिश का होगा। इसके अंदर किसका होगा? केवल और केवल इंग्लिश का होगा। ये साथियों आप थोड़ा डिटेल से देखना, मैं डिटेल से बता रहा हूँ, इसका मेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल से चर्चा कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा आप ध्यान से देखना साथियों। जो पार्ट बी होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, इंग्लिश का होता है। पार्ट ए होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, अपने को एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सिलेक्टेड जो लैंग्वेज होती हैं, उसको अपने को एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसका पेपर अपने को देना होता है। अब साथियों बात आती है मार्क्स की। मार्क्स के साथियों 300 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं। 300 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं। आगे इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। दोनों पेपर साथियों इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोनों जो पेपर हैं बोथ पेपर आर नॉट काउंट फॉर मेरिट। ये जो अपनी जो फाइनल मेरिट बनती हैं, जो अपने सिलेक्शन की जो मेरिट बनती हैं, उसके अंदर इसके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होते हैं, या उसकी जो मेरिट बनती है उसके अंदर इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। एग्जाम्पल आपके जैसे इस दोनों एग्ज़ाम के अंदर इसके जैसे ओनली वन लैंग्वेज की बात करें साथियों, तो इसके अंदर जैसे 300 का पेपर है, जैसे उसके अंदर क्वालिफाइंग करते हैं अभी 120 क्वालिफाइंग है, तो आप इसके अंदर 120 से ज़्यादा ला रहे हो तो उसका कोई मीन नहीं है, उसका कोई मीन नहीं होता है। आपकी क्वालिफाइंग पेपर जो मार्क्स हैं वो 120 है, अगर 120 आपके आगे तो नो फिक्र, कोई टेंशन नहीं है। अगर उस 120 से अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो आपके मेरिट के अंदर काउंट नहीं होंगे। इन दोनों पेपरों के नंबर जो हैं वो आपकी मेरिट के अंदर काउंट नहीं होंगे। आगे साथियों इसके बारे में और चर्चा करते हैं, जो अपने मेरिट के अंदर जो पेपर आते हैं उसके बारे में। अभी ये जो साथियों जो पेपर दे रखे हैं ये अपने मेरिट के अंदर काउंट होंगे। अब मेरिट के अंदर काउंट होंगे तो कैसे होंगे उसके बारे में सारी चर्चा करते हैं। अभी इसके अंदर साथियों पेपर फर्स्ट आता है अपने, टोटल पेपर इसके अंदर 7 होते हैं। पेपर फर्स्ट अपना एसए का होता है, निबंध का। पेपर फर्स्ट किसका होता है? एसए का होता है, निबंध का। ये अपने पेपर फर्स्ट के अंदर आता है। अब पेपर सेकंड की बात करें पेपर सेकंड की बात करें जनरल स्टडीज फर्स्ट का पेपर है। कौन सा? जनरल स्टडीज फर्स्ट का पेपर है। पेपर थर्ड की बात करें साथियों, ये पेपर थर्ड है अपना। पेपर थर्ड में जनरल स्टडीज सेकंड है, जनरल स्टडीज सेकंड आती है। और फोर्थ पेपर की बात करें, फोर्थ पेपर होता है जनरल स्टडीज थर्ड का होता है। और उसके बाद में बात करते हैं फिफ्थ, ये जनरल स्टडीज फोर्थ का होता है। यानी पांचवा जो पेपर होता है वो जनरल स्टडीज फोर्थ का होता है। इसके अंदर एथिक्स आती है, एप्टीट्यूड आता है, ये सारी चीज़ें अंदर इसके अंदर आती है। अब साथियों अगर अपन बात करेंगे ये जो अपने पेपर होते हैं जनरल स्टडीज फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसके अंदर आते क्या क्या हैं। बात करते हैं जनरल स्टडीज फर्स्ट की, तो इसके अंदर कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है। अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर साथियों जो वगैरह अपने इसकी जो गवर्नेंस होती हैं, पॉलिटी होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। गवर्नेंस जो अपने पॉलिटी का जो पार्ट होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगर अपन बात करते हैं साथियों जनरल स्टडीज थर्ड की, तो अपने जो इकोनॉमिक्स होती हैं, एनवायरनमेंट होती हैं, डाइजेस्टर मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जनरल स्टडीज थर्ड के अंदर। फोर्थ के अंदर साथियों मैंने बता दिया आपके अंदर एथिक्स आती हैं, और अगर अपन और बात करें एप्टीट्यूड आता है, ये सारी चीज़ें अंदर आती हैं। अब इसके अंदर साथियों बात करते हैं अपन पेपर अपने पाँच पेपर तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब छठा पेपर जो है वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट साथियों अपने यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसके अंदर ऑल जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो अपने को सिलेक्ट करने होते हैं उसके बारे में दे रखा होता है, उसके सिलेबस के बारे में दे रखा होता है। उसमें से किसी अपने को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उसका अपने को 2 पेपर देने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ऑप्शनल के कितने? 2 पेपर देने होते हैं। किसी भी अपन सब्जेक्ट के 2 ऑप्शन, एक सब्जेक्ट को अपन चूज कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए।
अगर इनके बात करते हैं, इनके मार्क्स कितने होते हैं, एक पेपर के कितने मार्क्स होते हैं, अगर इनके ऑप्शनल की ऑल पेपर जो अपने 7th पेपर हैं उनकी बात करें तो ये 250 मार्क्स के होते हैं। यानी प्रत्येक ईच पेपर कितने का होता है, 250 मार्क्स का होता है। ईच पेपर कितना का, 250 मार्क्स का होता है। और ये जो रिटन एग्जाम में जो लिखित के जो एग्ज़ाम होता है उसका टोटल कितना होता है, सब टोटल 1750 इंच का टोटल होता है। 1750 इसके टोटल मार्क्स हो गए रिटन एग्ज़ाम लिखित के। और साथियों इसके अंदर और चर्चा करते हैं। अगर रिटन एग्ज़ाम की बात करें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस इसके अंदर क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो आगे साथियों इसके बारे में और चर्चा करते हैं। साथियों जो अपने इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। साथियों पर्सनैलिटी टेस्ट ये हो गया, इसके कौन कौन से कितने मार्क्स आते हैं, 275 नंबर का होता है। साथियों जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है अपना कितने का होता है साथियों, 275 नंबर का। अब साथियों अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 1750 तो हो गए अपने रिटन के, 1750 तो हो गए रिटन के, और 275 हो गए इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के। पर्सनैलिटी टेस्ट के इन दोनों की बात करें, सॉरी साथियों, ये साथियों हो गए 2025, कितना हो गए साथियों, 2025 नंबर। साथियों अपने टोटल जो मार्क्स आएंगे ना वो कितने हैं, अपने टोटल मार्क्स नंबर ऑफ जो मार्क्स रहते हैं, जैसे अपने 7 ही एग्जाम हो गए पर्सनैलिटी टेस्ट बोल के, तो उनके सारों के मार्क्स कितने हो रहे हैं, 2025 हो रहे हैं। ये साथियों इसके यूपीएससी की रिकॉर्डिंग थी। अब साथियों एक छोटा सा एक और है अपने पास, कभी सेंटर कहाँ का थे, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में एक वो चर्चा रहती है या उनके अंदर एक वो रहता है, कभी प्रीलिम्स के सेंटर कहाँ आएंगे, दूर तो नहीं आएंगे। जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर सेंटर कहाँ कहाँ थे उसके बारे में ये है साथियों, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम थे उसके बारे में देर का है ये साथियों, ये उस एग्ज़ाम के बारे में देर का है साथियों, कहाँ का है। अब इसमें साथियों बात करें अपन मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके अंदर साथियों ये है थोड़ा कि उसके अंदर सिलेक्टेड सेंटर ही रहते हैं, ज़्यादा सेंटर नहीं देते, प्रीलिम्स की तरह ज़्यादा उसके अंदर सेंटर नहीं होते हैं, इसके अंदर सिलेक्टेड सेंटर ही होते हैं। अगर अपन बात करें साथियों तो कैंडिडेट अलॉटेड टू ईच सेंटर्स एक्सेप्ट चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर विल बी ऑन द फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। सॉरी साथियों, इसके अंदर क्या होता है साथियों, ये जो सेंटर है ना इसके अंदर ये मांगता है अपने से फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। अगर ये जिसने फर्स्ट अप्लाई कर दिया उनको ये सेंटर मिल जाएंगे, जहां उसने सेलेक्ट करा, सीटें भरने के बाद यहाँ उनको सेंटर मिलना मुश्किल हो जाता है। ये साथियों थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी आपके, वो मैंने दी हैं। ये यूपीएससी के अपने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपन ने चर्चा करी है साथियों। अब बात करते हैं साथियों अगला जो इसका यूपीएससी का अपने इस चैनल पे देव लर्नर पॉइंट पे जो वीडियो आएगा उसके अंदर 2023 की प्रभावी रणनीति उसके सिलेबस के बारे में, 2023 का जो एग्ज़ाम होगा उसकी सिलेबस, उसकी जो स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी है ना उसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे और उसके बारे में अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ साथियों जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे आपको तो आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।